हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था गेट का लाइफ साइंस जो जूलॉजी का जो पोर्शन आता है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और उसका आपका पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ द सिलेबस और क्या क्या पढ़ना है इस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है तो टाइम बहुत कम रह गया है और प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट किया था वैसे ही आज मैं हाईलाइट करूँगा आपका केमिस्ट्री। ये एक ऐसा सेक्शन है जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, पर गेट में आपको अच्छा रैंक अगर लाना है, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड रैंक देन दिस केमिस्ट्री सेक्शन विल हेल्प यू टू अचीव दिस गुड रैंक। टॉप 100 टॉप 50 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ये एक अच्छा रैंक है जहाँ तक आप एडमिशन की बात करें IIT आइजर्स में। तो मेरा भी स्ट्रेटजी वही था कि मैं जितना अटेम्प्ट कर पाऊँ, जितना पढ़ पाऊँ उस टाइम पे लास्ट ईयर में, तो सेम चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने PYQ जो एनालाइज़ किया था 2023 में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो गेट ऑलमोस्ट उसका एक डेफिनेट पैटर्न है जो फॉलो करता है गेट। तो आज हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो आप मुझे लगता है कि करना ही चाहिए और जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में मैंने 4-5 ऐसे टॉपिक बताया कि जिसको आप अगर कर लेते हैं तो ये जो 25 मार्क्स का जो गेट केमिस्ट्री आता है 25 मार्क्स से आप 12 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेंगे। तो चलिए एक बार इसका मार्क्स ब्रेकअप देख लेते हैं और क्या क्या करना है उसको भी समझ लेते हैं। पहला चीज़ आप समझिए कि ये केमिस्ट्री जो होता है ये कंपलसरी होता है। आप कोई भी जब ऑप्शन चूज़ करें बॉटनी बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी से 4 में से 2, उसके साथ केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड आता है। अब देखिए ऑन एन एवरेज 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन एंड MSQ मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, और उसके साथ MCQ रहता है। अब देखिए गेट का जो सिलेबस है उसका एक एक सेक्शन हम पकड़ के उसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है वो भी बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आपका जो इस टाइम पे टाइम भी बचे और प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। ये आपका NCERT का क्लास 11 जब क्लास 10 से क्लास 12 11 में आते हैं तो पहला चैप्टर यही पढ़ाया जाता है। तो ये इस सेक्शन 1 का ये जो पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बहुत आसान तो है, इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है। जैसे ये बोर मॉडल आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किया है। जैसे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार कितना भी लगा लीजिए, ये पूछता है। फिर देन रेडियल नोड, एंगुलर नोड, छोटा छोटे जो कैलकुलेशन, 1 मार्क का नेट भी पूछा जाता है। तो 1 मार्क का जो नेट क्वेश्चन है ये यहाँ से आता है। देन एनर्जी कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, बोर रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताया यहाँ पे, दैट इज़ एनर्जी, रेडियस, ये गारंटीड क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। अब प्रीवियस या थोड़ा भी बहुत अगर देखे हैं तो इससे क्वेश्चन बना है। चैप्टर बहुत आसान है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप आराम से कर लीजिएगा। सेकेंड मोस्ट थिंग इज़ पीरियोडिसिटी। ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है। पहला इसको मैं सजेशन दूंगा आप NCERT से एक बार इसका थ्योरी पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे कुछ एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शन यहाँ पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन, इसका कुछ एक्सेप्शंस होता है। तो उस एक्सेप्शन को आप पढ़िए। मैं कोशिश करूँगा हाईलाइट करने का नेक्स्ट वीडियोज़ में कि कौन कौन सा पार्ट आपको करके ही जाना है इस छोटा छोटा टॉपिक को उठा के। जैसे पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल, गारंटीड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पीरियोडिसिटी से। तो ये रहा सेक्शन A। सेक्शन 2 इज ये है आपका केमिकल बॉन्डिंग। सेम केमिकल बॉन्डिंग आसान टॉपिक है, ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिकल बॉन्डिंग में पहला जो चीज़ है दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए चीज़ों को करने में। देन आपका है बॉन्ड ऑर्डर डिटर्मिनेशन, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ, इसका आपका जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर डिटर्मिनेशन बहुत आसान चीज़ है, पर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। ये आप आसानी से कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब केमिकल बॉन्डिंग में और एक चीज़ है दैट इज़ दिस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इससे 1-2 क्वेश्चन बनता है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। और इंक्लूडिंग और जो चीज़ है NCERT से आप अगर आप थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, NCERT इज़ एनफ फॉर दिस पार्ट। जैसे मैं बता रहा हूँ पीरियोडिसिटी आप NCERT से पढ़िए, छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये वेरी भी करके 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। केमिकल बॉन्डिंग
इज़ कंसिडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको, आप इतने बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ों को, आप एक बार आसानी से एक बार देख ले बिना डरे हुए तो आप एक दो क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये थोड़ा ग्रुप केमिस्ट्री का पार्ट है, ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर जो मैं सजेस्ट करूँगा डी ब्लॉक एलिमेंट पर्टिकुलरली जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये गेट का फेवरेट टॉपिक है, गेट का फेवरेट टॉपिक माना जाता है। अब ये जो गेट का ये फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक, इससे आप देखेंगे कि हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा, जियोमेट्री पूछा जाएगा, D8 D9 सिस्टम, ये जो होते हैं ये आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स दे देगा, फिर बोलेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताए, पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक हैं। देन आइसोमेरिज्म भी पूछ सकता है, हाइब्रिडेशन और जियोमेट्री तो पूछता ही पूछता है। उसके साथ साथ ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछता है, मैच कॉलम ए और कॉलम बी पे, यहाँ पे आपको कंपाउंड दे देगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैच करने के लिए बोला जाएगा। ये 2 मार्क्स का आराम से एक क्वेश्चन बनता है हर एक साल। तो ये डी ब्लॉक ये पढ़ के जाइए जरूर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्रिस्टल फिल, उतना डिटेल में नहीं जाना है। आप अगर क्लास 12 का एनसीईआरटी भी पढ़ के जाइए या किसी भी आप जितने भी बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड के लेवल का बुक है, उससे जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट कवर किया जाता है, दैट इज़ इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये तो बहुत बढ़िया है पीएच वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए हैंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, आप सीएसआर में भी देखे होंगे, जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन था उसमें भी ये पीएच रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। यहाँ पे मैंने लिखा गेट डू प्रिपेयर इट वेल एंड प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ। बफर का कॉन्सेप्ट जो आपका एक 1 मार्क का MCQ आया था 2023 में ही, सिंपल पूछा था कि कौन कौन सा सॉल्यूशन एज ए एक्ट एज ए बफर काम कर सकता है। तो आपको अगर थोड़ा भी बहुत ये बफर का कॉन्सेप्ट पता है, क्विक एसिड एंड इट सॉल्ट, ये जो कॉन्सेप्ट पता है आपको, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ये चीज़ उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके साथ साथ ये देखिए, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ये जैसे डिप्रेशन ऑफ फ्यूजिंग पॉइंट, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक एसर, पाइज टू CRT, ये क्लास 12 का एक पार्ट दे दिया है। तो आप इन सॉल्यूशन का भी पार्ट है। आप देखिए ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप एक फार्मूला का लिस्ट बना लीजिए, जैसे केमिकल, जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का सारे जो फार्मूलाज है, मैं ऐसे ही प्रिपरेशन लिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो सारे जो फार्मूला है एक शीट में बना लीजिए। देन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का एक फार्मूला शीट बना लीजिए, ऐसे करके फार्मूला शीट बना लीजिए ताकि आप उसको देखते रहें, और जितने भी क्वेश्चन है जो PYQ है उसके नीचे ही लगा दीजिए, PYQ कीजिए, नीचे ही लगा दीजिए फार्मूला के साथ साथ। आप देखेंगे कोरिलेट करके एकदम डायरेक्ट हिट आता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो नॉन स्टिक इक्वेशन है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। 1 न्यूमेरिकल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस, और उसका थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर, डेल जी से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेल जी माइनस NFE, ये आप थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहाँ से आता है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जो जनरेट होता है, क्लास 12 का पार्ट है, आसान है, कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन काइनेटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप गेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो केमिकल काइनेटिक्स जरूर पढ़ के जाना। एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रेनियस लॉ, यहाँ पे मैंने लिखा आर्रेनियस इक्वेशन, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ रेट लॉज करके जाना है, ग्राफ्स पर्टिकुलरली, मैच द फॉलोइंग बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से। इसको रेड ब्लू किसी भी तरह से आप मार्क कीजिए, पर जितना स्टार लगा दीजिए, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन गारंटी है, 2 क्वेश्चन भी आपका अगर किस्मत अच्छा है तो 2 क्वेश्चन एकदम आसान से मिल जाता है। टी हाफ का कैलकुलेशन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये 3 पढ़ के जाइए, डेफिनेटली क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा आपको। सेक्शन 7 इज थर्मोडायनामिक्स, ये तो जान है बायोकेमिस्ट्री का, ये बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट, एंट्रोपी का कंसेप्ट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे आप देखेंगे डायरेक्ट एक डेल्टा एस का कैलकुलेशन पूछ लिया जाएगा, आपको सारे वैल्यू दे दिया जाएगा, टी का टेम्परेचर दे दिया डेल्टा एच, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी दे दिया जाएगा, तो एंट्रोपी निकालने के लिए बोला जाएगा। देन ये जो आपका ये रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो और आसान है, इसमें आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यूज पुट करना, ध्यान से कैलकुलेशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप NCERT लेवल और आप अगर नीट लेवल का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, नीट में भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, देखेंगे नीट लेवल का आपके पास अगर बुक हो, अगर आप बुक छोड़िए, यूट्यूब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स का। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये गिब्स, आप सारे चीज़ छोड़ भी सकते हैं, पर ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो 2 इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है।
और बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी पूछा जा सकता है बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में। यहाँ पे देखिए सुपर इंपॉर्टेंट फॉर गेट डू प्रैक्टिस C12, यहाँ पे मैंने ये चीज़ रखा है, आप एक बार जरूर इसको ध्यान से देखिए। सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेक्शन 8, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों का क्या है, दिक्कत होता है, दिक्कत तो होता है। आपको स्मार्ट गेम खेलना है। क्या स्मार्ट गेम खेलना है? आपको जो जो चीज़ पहले से पता है, जैसे रेजोनेंस ऑलमोस्ट सबको पता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, एसिडिटी बेसिसिटी, ये सब से एक क्वेश्चन बनता है। देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एरोमेटिसिटी, ये बहुत बेसिक चीज़ है। एरोमेटिसिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देन प्लानर होना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत आसान है। आप अगर देखेंगे, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ करना है, डरना वरना कुछ नहीं है। आप जाके अपना पुराना कॉपी खोलिए, उसमें जो बेसिक SN1 SN2 का क्या डिफरेंस होता है, कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म करता है, ये सब अगर आपको आइडिया है तो आप देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन जब बनेगा तब आप रिपेंड करेंगे, देन ये तो बहुत ईजी था। अगर मैं यहाँ पे एक नोट दे के लिखा हूँ, इफ क्वेश्चन कंसेप्ट आर अननोन प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलती होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा, आपको अगर कंसेप्ट पता है देन गो फॉर इट। आसान से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो हैं, जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो पूछा जाता है, देन जो छोटे छोटे नेम रिएक्शन है बहुत आसान से, कि ईथर कैसे बनता है, विलियम्स ईथर सिंथेसिस प्रोसेस, ये आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, इसमें ज़्यादा अगर टाइम नहीं दे पाए तो दैट इट इज़ वेल एंड गुड। आपको पहले से अगर प्रिपेयर कर चुके हैं, लास्ट मोमेंट आप क्या कीजिए, ये जो मैंने 3 पॉइंट रखे हैं, 2 पॉइंट, ये जो पहला 2 पॉइंट रखे हैं, SN1 SN2 हबमैन प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़रा पढ़ के जाइए, बस दैट इज़ इनफ। लास्ट सेक्शन इज केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये तो आप सब लोग जानते हैं, पर गेट केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है, इसका कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री जरूर देख के जाइए। क्यों कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री देख के जाइए? एपीमर एनोमर का कंसेप्ट आपको तो बायोकेमिस्ट्री में पता है, पर बायोकेमिस्ट्री में जो चीज़ नहीं पढ़ते, जो केमिस्ट्री का जो NCERT है चैप्टर 10, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स में। इसमें ग्लूकोज के साथ आपका जो ग्लूकोज का जो केमिस्ट्री है, ग्लूकोज का जो रिएक्शन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चैप्टर 10 NCERT केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स, ये पढ़ के जरूर जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी, जो अप्लाइड आप CSR का जो यूनिट 12 और 13 है, CSR का 12 और 13 जो यूनिट है, उसमें आप देखेंगे ये सब पहले पढ़ चुके हैं आप। ऐसे मैच द फॉलोइंग ऐसे पूछा था कि कौन सा रेजिन यूज़ करोगे कैटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज के लिए, तो ये जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ हैं। देन इल्यूट आउट कौन होगा PI के हिसाब से, देन आपका साइज के हिसाब से इल्यूशन किसका पहले होगा, और उसके बाद लैम्बर्ट बेल्डो, ये आप VVIP मान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये आप सब फार्मूला जानते हैं। इसका एक वैल्यू पूछा है, शायद एब्जॉर्प्शन पूछ ले, शायद कंसंट्रेशन पूछ ले। ये क्वेश्चन CSR के लिए तो इम्पोर्टेंट था। अब CSR गया, अब गेट में भी है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसका जो न्यूमेरिकल जो आप CSR में कर चुके हैं उसको ज़रा देख लीजिए। पर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री NCERT एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। BR लैम्बर्ट लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लास्ट में जाते जाते बोलूँगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए केमिस्ट्री को लेके, डोंट स्ट्रेस मच अबाउट केमिस्ट्री, बट अवॉइड मत कीजिए। एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 10 से 12 मार्क्स करना है। ये आपका अगर 10 से आप सोचिए 25 में से आप 12 मार्क्स ले जा, ऑलमोस्ट 50% मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए आपका टॉप 50 टॉप 100 रैंक में नाम आएगा, और बाकी सेक्शंस को भी अच्छे से आप कर लेते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन सा टॉपिक जरूर से कीजिए, और सुपर इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं और मस्ट डू में आता है, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, थर्मोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसमें जितना स्टार लगा लीजिए। 5 टॉपिक को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। मैं 5 टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, तो 10 क्वेश्चन आराम से, 10 से 12 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेगा इस 5 टॉपिक में से। खाली आप अगर इसमें से और एक चीज़ ऐड कर दे, दैट इज़ आपका जो डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कर पाते तो आपका 12 से 13 14 मार्क्स भी हो सकता है, इट्स गारंटी, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप आसानी से ये चैप्टर को कर लीजिएगा। सोर्सेस में बता देता हूँ। सोर्सेस पहला चीज़ है, आपको NCERT एक बार ज़रूर रीड करके जाना है, क्योंकि NCERT का जो लाइन है सेम देखने को मिलता है कभी कभी। सेकेंड इज़ यूट्यूब। अब यूट्यूब में नीट लेवल के जितने भी सारे कंटेंट हैं,
जेई में भी नहीं जाना है तो नीट, जेई में नहीं जाना है तो नीट लेवल का जो कंटेंट है आप उससे आराम से, ये जो 5 टॉपिक हैं कितना दिन लगेगा, 2 दिन करके दीजिए, 10 से 12 दिन में कवर हो जाएगा पूरा, ये पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का आपका। और इससे आप 10 से 12 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देन रेस्ट ऑफ द 1 महीने आप कीजिए, क्या कीजिए, आप पहले चैप्टर को रिवाइज करिए, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी PYQ है मैं कराऊंगा एक एक करके, उसको कीजिए, आप आराम से गेट में टॉप रैंक ला सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बने रहिए, नेक्स्ट जो आएगा मैं PYQ डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा, तो बने रहिए बाय स्कॉलर्स के साथ। थैंक यू।